Hey guys, how are you all? Welcome back to the channel. I'm Shabna, a sophomore at IIT Roorkee and this is my YouTube channel. Before starting this video मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो में ना there is a giveaway of Alan कोटा की JEE की टेस्ट सीरीज़. So do watch this video till the end to know how to enroll in that giveaway. Video ना is basically about the books that I used for my JEE preparation. कि वो बुक्स अच्छी थी कि नहीं थी, कि तुम्हें मैं रिकमेंड कर सकती हो या नहीं, and my reviews about those particular books and all the study materials that I used. So I think this video is really gonna help you if you're looking for some very trusted, reliable and ऐसी books जो किसी ने यूज़ करी है. So तुम्हें यहाँ से आइडिया लग जाएगा उन अच्छी बुक्स का, and if you want so you can use them in your JEE preparation too. So yeah, let's get started. First of all we'll talk about physics. Physics वैसे मुझे पसंद तो बिल्कुल नहीं है, but okay we'll talk about physics first of all. So the physics में the major book that I used was DC पांडे और DCP. ये जो बुक है ना, ये बुक एक्चुअली ऐसे 5 बुक्स के सेट में आती है. हर बुक का नाम ऐसे होता है जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो ये मतलब हमारा जो जेईई का फिजिक्स है उसमें जितने भी पोर्शन है ना, सेक्शंस की बेसिस पे ये बुक्स डिवाइडेड है. एंड यार ट्रस्ट मी, आई थिंक DCP इज़ सच अ बुक विच इज़ सो अंडररेटेड. एंड वो इतनी प्यारी बुक है यार सच में, क्योंकि मैंने मतलब वो बहुत एक्सटेंसिवली सॉल्व की है. एंड आई वॉज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट इन फिजिक्स आई मस्ट से, बट दिस बुक हैड रियली हेल्प मी. इसमें मतलब ना ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो एक ईजी वाला ऑब्जेक्टिव होता है, फिर एक टफ वाला ऑब्जेक्टिव होता है, फिर सब्जेक्टिव होते हैं और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. तो ऐसे करके ना तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है. एंड इसमें हार्डनेस भी एकदम ऐसे मतलब स्टेडीली बढ़ती है. तो एकदम ऐसे जब तुम फ्लो में से बुक सॉल्व करते हो ना, तो बहुत ईजीली तुम्हें सॉल्व होती है बुक. एंड आई थिंक मैंने बहुत सी बुक्स देखी है जो खोल के भाई डर लग जाता है एकदम कि भाई कितनी टफ बुक है, हमसे तो सॉल्व नहीं हो रही. बट आई थिंक दिस बुक इज़ सच अ बिगिनर फ्रेंडली बुक एंड डेफिनेटली रिकमेंडेड. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड बुक. ऐसी बुक है जो मैंने नहीं, बट एवरी अदर JEE aspirant want to solve a particular book about physics has solved, and that is HCV वर्मा. टू बी ऑनेस्ट मैंने HCV पूरी नहीं सॉल्व की थी. मैंने HCV सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए सॉल्व करना स्टार्ट की थी. तो HCV के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना बहुत प्यारे होते हैं, एकदम ऐसे लॉजिकल क्लैरिटी प्रोवाइड करते, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करते. तो मैंने उसके लिए सॉल्व की थी. बाकी सब्जेक्टिव पोर्शन आई डिड नॉट सॉल्व बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था सॉल्व करने का. सो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन सॉल्व दैट, बट मैंने नहीं किया था. तो आई कांट रियली कमेंट ऑन दी सब्जेक्टिव पोर्शन. इट ऑल डिपेंड्स तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है. एंड ऑल्सो कि अगर तुम DCP कर ही रहे हो तो आई थिंक फोकस ऑन DCP. तुम HCV कर ही रहे हो तो फोकस ऑन HCV. दोनों कर सकते हो, टाइम है वंस अगेन तो कर लो. स्ट्रगल्स ऑफ शूटिंग बाहर, ये 2 बुक्स बेसिकली मैंने सॉल्व की थी, DCP एंड HCV. बट इस कितना शोर हो रहा है सो ये 2 बुक्स बेसिकली मैंने सॉल्व की थी, HCV एंड DCP. इसके अलावा आई स्टडीड फ्रॉम प्रवीण कुमार पचौरी सर. तो यार ही इज़ अ लेजेंडरी टीचर. आई मस्ट से उन्होंने इतना बढ़िया पढ़ाया. उनके नोट्स, क्लास नोट्स ये सब बहुत अच्छे थे. तो मैं उसी को ऐसे बार बार रिवाइज़ करती थी. एंड ऑल्सो उन्होंने शीट्स वगैरह दे रखी थी हमें, तो वो भी बहुत अच्छी थी. तो मैंने वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सटेंसिवली डिपेंड और ट्रस्ट करके सॉल्व किया है वो वाला मटीरियल. एंड आफ्टर दैट DPPs और मॉड्यूल्स तो थे ही. सो आई थिंक दैट वॉज ऑल अबाउट फिजिक्स जो मैंने सॉल्व किया था उसमें. नाउ लेट्स मूव ऑन केमिस्ट्री का नाम सुन के मेरे चेहरे पे आ जाती है खुशी. केमिस्ट्री इज़ लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो केमिस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक. तो इनऑर्गेनिक में क्या है ना, एक ऐसी बुक है जो तुम्हें सब बोलेंगे, मैं भी बोलूँगी कि भाई मैंने ये बुक करी तुम करो, बट तुम वो बुक नहीं करोगे बिकॉज पता नहीं क्यों. एंड दैट बुक इज़ NCERT. भाई NCERT इज़ द बाइबल फॉर केमिस्ट्री फॉर इनऑर्गेनिक सेक्शन. इससे उठ के क्वेश्चंस आते हैं. एंड स्पेशली ये जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, भाई ब्लॉक केमिस्ट्री तो पूरा वहाँ से आता है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वहाँ से करो. NCERT एकदम अच्छे से दिल से पढ़ो कि तुम्हें ऐसे एक एक लाइन याद हो. भाई मुझे तो, मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे एक एक लाइन याद थी. एंड मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था ये करने का. आई स्कोर्ड समथिंग अराउंड 90+ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन JEE मेन इन जस्ट केमिस्ट्री. तो एक बुक दैट आई सॉल्व फॉर माई केमिस्ट्री प्रिपरेशन इन ऑर्गेनिक सेक्शन दैट वॉज VK जायसवाल.
सो वीके जायसवाल ये बुक मुझे मेरी टीचर ने रिकमेंड की थी, तो मैंने ये सॉल्व की थी, बट ये मैंने ना सिर्फ अपने जेई एडवांस के टाइम पीरियड में सॉल्व की थी, पूरी नहीं सॉल्व की थी. आई जस्ट सॉल्व इट फॉर चैप्टर्स लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग. सो लेट्स मूव ऑन टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन. आई सॉल्व एम एस चौहान, बट एम एस चौहान मैंने सिर्फ अपने जेई एडवांस के टाइम पीरियड के टाइम सॉल्व किया था, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड बुक. बट यार वो थोड़ी सी है मतलब ऑन द टफर साइड आई वुड से, कि इफ़ यू आर इन 11th आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू सॉल्व दैट बुक, बट इफ़ यू आर इन 12th एंड यू आर लाइक quite good in organic chemistry and you need to practice more, brush up your concepts more, so yes you can definitely go for that. मतलब थोड़ा तुम्हें लगेगा शुरू में कि मे बी क्वेश्चंस नहीं बन रहे या फिर टफ है, बट जस्ट गो ऑन, तो तुम वो करते करते ना सीख जाओगे. तो या दैट इज़ ऑल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब हम ये DPPs और मॉड्यूल्स की बात कर ही रहे हैं ना, तो मैं तुम्हें एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगी. एलन ऑनलाइन जेई मेजर टेस्ट सीरीज दैट इज़ क्यूरेटेड बाय द एलन कोटा फैकल्टी. एंड एलन कोटा की फैकल्टी को तो हम सभी जानते हैं, दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एकदम बढ़िया सी फैकल्टी. हम टॉपर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सब यही वाली टेस्ट सीरीज़ लेते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली टेक दिस टेस्ट सीरीज़. इसमें 2 पैकेजेस तुम्हें मिल जाएंगे, एक जेई मेंस का मिलेगा, 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, एंड दूसरा जेई मेंस प्लस एडवांस से तुम्हें 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे. हमें टेस्ट ना एकदम ऐसे घर बैठे आराम से दे सकते हो. एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे कोचिंग गए हैं, कहीं गए हैं, तो हमारा उस टाइम टेस्ट छूट जाता है. तो इसमें ना एक ऑप्शन है 24 आवर्स तक तुम वो टेस्ट कभी भी दे सकते हो. तो दिस इज़ वेरी फीजिबल. उसके बाद ना इसमें तुम्हें अपनी ऑल इंडिया रैंक मिलती है, तो तुम्हें एक समझ पड़ता है कि तुम इस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड आउट करते हो. तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड शदना 500 टू गेट एन इंस्टेंट 500 रुपीज़ का डिस्काउंट. एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज़ ऑन 21 दिसंबर. कब है? 21 दिसंबर को. सो डू टेक दिस टेस्ट सीरीज बिफोर दैट, एंड 21 दिसंबर का टेस्ट दो बढ़िया से, एंड टेल मी व्हाट ऑल स्कोर डिड यू गेट. टॉकिंग अबाउट द गिव अवे, सो इफ़ यू वांट दिस टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में एज अ गिव अवे, so what you need to do, first of all you need to follow me on Instagram please, then subscribe me on YouTube please, and then एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस वीडियो पे. दैट कमेंट शुड स्टार्ट विथ #Alan JEE ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. एंड उसके बाद तुम्हें लिखना है वाई डू यू वॉन्ट टू क्रैक JEE एंड हाउ इज़ माई चैनल, इफ़ माई चैनल इज़ हेल्पिंग यू टू क्रैक JEE, सो हाउ इज़ इट हेल्पिंग. तो तुम ये कमेंट कर देना, तो उसमें से एक विनर चूज़ करके उसको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. सो या लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन. सो फिजिकल केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी वीक थी, इसलिए आई नीडेड टू प्रैक्टिस इट मोर. सो आई यूज्ड एन अवस्थी बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, एंड एन अवस्थी बुक इज़ ऑल्सो सच अ ग्रेट बुक फॉर सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग. शुरू में तो मतलब वो सही है यार, मतलब प्रैक्टिस बढ़िया हो जाता है, और वो इतनी भी कोई हार्ड बुक नहीं है, तो बढ़िया से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करनी है. तो विल टॉक अबाउट मैथ्स. तो यार मैथ्स ना आजकल JEE की मैथ्स इतनी टफ आ रही है सच में भाई, कहाँ का लेवल छू रहे हैं JEE वाले तो भाई मैथ्स में. मे बी इट इज़ मेंस, मे बी इट इज़ एडवांस, दोनों में इट्स लाइक वेरी टफ. तो मैथ्स में तो भाई मैं कह रही हूँ तुम्हें जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो भाई, बुक्स वगैरह करो. मैथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स इज़ एन आर्ट जो तुम्हारे टाइम के साथ डेवलप होती है. तो मैथ्स के लिए व्हाट बुक आई सॉल्व वॉज सिंगेज. मैंने बेसिकली कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस क्या बोल रही हूँ वेक्टर जो भी था भाई, वो 3D वेक्टर उसके लिए सॉल्व की थी, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इन तीनों चीज़ों के लिए मैंने सिंगेज सॉल्व की. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड आई थिंक वो इसी की वजह से था, बिकॉज मैंने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एंड मेरे से मतलब एडवांस में भी सारे क्वेश्चन हो गए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. तो वही है कि मैथ्स में जितना सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. तो मैंने सिंगेज करी थी. यू कैन ट्राई डिफरेंट बुक्स ऑल्सो, बिकॉज सिंगेज का क्या है ना, एक्चुअली वो ना बहुत मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने लेट स्टार्ट करें तो तुमसे वो कंप्लीट ना हो पाए, तो थोड़ा एक बुरा लगता है कि हमने एक बुक स्टार्ट करी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई. तो इट्स अप टू यू. मैथ्स में आई वुड से कि चूज़ अ बुक दैट वर्क्स फॉर यू. मैंने सिंगेज करी थी, बट तुम लाइक जो करना है वो कर सकते हो, बट अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन गो फॉर सिंगेज आई वुड से देन. बट उसको रिगरसली प्रैक्टिस करना प्लीज़, बिकॉज दैट इज़ अ गुड बुक. मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. आफ्टर दैट इसके अलावा मैंने मैथ्स में PYQs, तो मतलब सिर्फ मैथ्स नहीं सब में करना ही है. बाद मॉड्यूल्स, DPPs, रेसेस, रैंक बूस्टर सीरीज़, ये सब भी किया था. काफ़ी कुछ किया था, वैसा लग रहा है इतना बोलने के बाद कि भाई कितना कुछ किया था, बट इट्स लाइक 2-3 साल
मैं तो कर ही सकते हो इतना, इट्स नॉट अ बिग डील. सो आई थिंक यस दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप तुम्हें पसंद आया होगा वीडियो एंड थोड़ी बहुत तुम्हारी हेल्प होगी अगर तुम कंफ्यूज हो कि व्हाट बुक टू सॉल्व फॉर योर जेई प्रिपरेशन. एंड ऑल्सो इसमें मस्त सा गिव अवे, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट गिव अवे. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट. आई थिंक यू विल बी ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज भाई मतलब टेस्ट सीरीज तो सही होती है काफ़ी ऐसे एलन वाली, तो तुम ले सकते हो. यस, सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. All the best for your JEE attempt which is upcoming, and I'll see you soon in the next video. Up till then.